नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि शहद के क्या क्या अद्भुत फ़ायदे होते हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। शहद हम इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। चीनी इस्तेमाल करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। चाय में करते हैं, खीर में करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो चीनी है वो हमारे बॉडी पे गलत असर डालती है। तो फिर हम गुड़ का सेवन क्यों नहीं करते हैं? हम चीनी का ही सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो सस्ता है। चाहे हमारा जान खतरे में डाल करके हम वो खीर खा ले, डायबिटीज़ है फिर भी हम चीनी वाला खीर खाएं। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। आप कब सीखेंगे, आप कब जागेंगे, आप कब अपने घर में सबको बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है चीनी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें गुड़ का सेवन करना चाहिए। और बाहर से जो चीज़ आई है ना हमारे इंडिया में, वो चीज़ हमारे इंडिया के जड़ को हिला रही है। अब ये समझना है कि हमें अपने आप को सेव करना है, हमें अपने आप के हेल्थ को अच्छा बनाना है, ताकि हम इंडिया को और साथ में अपने आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम कुछ सोच पाए, हम उनको अच्छा बना पाए। क्योंकि हमारा जो बच्चा होगा आने वाला, वो हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फिर आप इतनी रिस्क क्यों लेंगे? और फिर उससे फिर उसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी। मतलब आप अपने पूरे जनरेशन को ख़राब करते हैं। यहाँ पे हम चीनी के फ़ायदे नहीं, हम यहाँ पे शहद के बहुत अद्भुत फ़ायदे देखेंगे। और आपको खाना चाहिए, खाना पड़ेगा। आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो खाना पड़ेगा आपको। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाना है। वो मोमोज, बर्गर आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी आप खा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप बिल्कुल ही मत खाओ, अपने मुंह पे ताला लगा लो। लेकिन स्वाद से ज़्यादा बढ़कर आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है? तो क्या है, यहाँ पे अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम खाते हैं तो लगता नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम खाते तो हैं, कम खाते हैं, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा है, बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है। तो आप सुबह सुबह गर्म पानी में, मतलब ल्यूक वार्म वाटर में आप 2 चम्मच शहद को मिला करके उस पानी को पीजिए। और आप साथ में इसमें हल्का सा गर्म पानी में नींबू को ऐड करके भी पी सकते हैं। लेकिन नींबू बहुत से लोगों को पचता नहीं है, एसिडिटी पैदा करती है आपकी बॉडी में। तो आप शहद के साथ जा सकते हैं। ये आपको दिन भर फुर्तीला भी रखेगा। दिन भर के टाइम को एडजस्ट कीजिए, टाइम को मेंटेन कीजिए। कौन कहता है कि मैं हमेशा बिजी हूँ? आप ये कहिए कि हाँ मुझे टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं आता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि आप बिजी हो, इसका मतलब है कि आपको टाइम निकालने नहीं आया है, ठीक से आप निकाल नहीं पा रहे हो टाइम को। ठीक, यहाँ पे देखिए, नींबू का सेवन आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे फेस पे एक्ने हो गया हो तो शहद में हल्का सा नींबू को मिला करके आप क्या कर सकते हैं, आप उस एक्ने पे, उस दाग पे, उस मुहासे पे, उस धब्बे पे लगा सकते हैं, ताकि वो जो एक्ने है उसका दाग फिर ठीक हो जाए। अगर आपके सीने में जलन होती है, उस कंडीशन में भी जब आप शहद खाते हैं तो आपको आराम मिलता है। आप 2 चम्मच शहद खा सकते हैं उस टाइम में, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें विटामिन बी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, साथ में मैग्नीशियम होता है, Mg बोलते हैं इसको, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। साथ में इसमें फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस, साथ में इसमें और सारी चीज़ें भी पाई जाती है। साथ में इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, ये एंटीसेप्टिक भी होता है, जो आपके ज़ख्म को जल्दी से हील कर देता है। आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, बहुत महंगे से क्रीम का इस्तेमाल कर रही है ये औरत। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि इतना खुश नहीं होना है। हम पैसे को देते हैं, इसीलिए हम प्राउड से बोलते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी का क्रीम यूज़ करती हूँ। आप भी क्या कीजिए, हम रिकमेंड भी करते हैं। मतलब देखिए कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा होता है कि केमिकल खुद भी इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले को बोलते भी, और उसको मतलब उसको ऐसा फील करवाते हैं कि हाँ आपने इस्तेमाल कर रही क्या, आपका चेहरा इसीलिए तो डल है। आप अब उसको बोलिए कि आपका चेहरा इसीलिए तो डल है क्योंकि आप मोमोज और बर्गर के पीछे पड़ी हुई हैं, पागल हैं उनके प्यार में। मोमोज और बर्गर के प्यार में आप पागल हैं, और आप अगर पालक के प्यार में पागल होंगी तो आपका चेहरा भी चमकेगा, बिल्कुल मेरी तरह। आप भी बोला कीजिए उनको।
तो यहाँ पे चेहरे पे आप फेस मास्क लगा सकते हैं। 15 मिनट तक आप शहद को ऐसे ही फेस पे लगा करके छोड़ दीजिए और फिर उसको हल्का सा, एकदम हल्का सा गुनगुना पानी से आप धो सकते हैं। आपके चेहरे के लिए अच्छा है। अगर आपको सर्दी और जुकाम हो जाता है तो शहद में थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके आप एक दाना काली मिर्च को पीस करके आप उसमें मिला करके आप पी सकते हैं। ये हमारी दादी और नानी सिखाती थी, लेकिन क्या अब हमारी मम्मी सिखाती है? बहुत लोगों की जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या होती है, वो मॉडर्न तो होती है लेकिन जो उनका दिमाग है वो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं होता है। उनको लगता है कि जो घरेलू चीज़ है वो चीज़ बिल्कुल, जो अनपढ़ गवार होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, वो केमिकल वाला चीज़ लाएगी, वो बच्चों के लिए बाहर से प्रोटीन का बिस्किट लाएगी, वो बच्चों के लिए बाहर से पता नहीं क्या क्या टैबलेट्स लेकर के आएगी ताकि उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन उसको कौन समझाए कि आप जाकर के सब्जी को खरीदो, आप बच्चों को सिखाओ कि हाँ आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ का एजुकेशन आपको घर से मिलना चाहिए। और घर में आप ऐसे चीज़ों को करेंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आपके बच्चे भी आपका एक दिन बात नहीं मानेंगे। गले में खराश हो तो भी आप शहद ले सकते हैं। रात को सोते समय गर्म पानी में या फिर दूध में आप अगर 1 चम्मच शहद को लेकर के पीते हैं दूध को, तो फिर आपको रात में अच्छी नींद आएगी, क्योंकि ये इंसोम्निया पे भी काम करता है। जिसको अच्छी नींद नहीं आती है या फिर नींद ना आने की प्रॉब्लम है उस पे भी ये काम करता है। तो कितनी ज़्यादा अद्भुत इसका फ़ायदा है। अगर शहद में थोड़ा सा आप वनस्पति तेल को मिला करके अपने बालों के स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो जो डैंड्रफ की समस्या है वो फिर नहीं होगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। शहद का हेयर मास्क लगा सकते हैं आप कभी भी देख लीजिए कि गूगल पे आप सर्च कीजिए शहद के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा अद्भुत चीज़ है। वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके घाव को जल्दी भर देता है, चाहे वो कहीं भी चोट लगा रहे। यहाँ पे अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्जिमा हो गया है, ठीक है, तो एक्जिमा की स्पेलिंग क्या होती है आप देख लीजिए। अगर आपको एक्जिमा होता है या फिर अगर आपको सोरियासिस हो जाता है जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी, या फिर आपको इचिंग होता है, तो आपका जो शहद है वो फिर आपको काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। कहीं भी बॉडी में अगर सूजन हो तो फिर ये आपको अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने सीखा कि ये जो शहद है वो आपकी फटी एड़ियों पर भी काम करता है, मतलब आपके घाव को, आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाएगा। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, कंटिन्यू आप ट्राई कीजिए, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, आप थोड़े अमाउंट में बट आप ट्राई कीजिए। आप अच्छी चीज़ों को खाइए बट आप ट्राई कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और आपको ही जागना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि दुनिया में जो खुशी है वो बहुत कम है, लेकिन लोगों के जो अरमान है वो बहुत ज़्यादा है। जिसको देखो वो परेशान बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे यही बात अप्लाई होती है कि आप अपने आसपास ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ को ले जो हमारे लिए अच्छी हो, लेकिन आपके आसपास वो चीज़ है। आप डेली यूज़ में वो चीज़ को ला सकते हैं और अपने बॉडी का, अपने स्वास्थ्य का, अपने पूरे जनरेशन का ख्याल रख सकते हैं। किसी को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।